आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील, हार्दिक पांड्या फ्रॉम गुजरात टाइटंस टू मुंबई इंडियंस। आईपीएल में खिलाड़ियों की ट्रेडिंग होती कैसे है, एक टीम से दूसरी टीम में खिलाड़ी को कैसे लिया जाता है। हार्दिक पांड्या का ट्रेड देख करके आपको 2010 में रविंद्र जडेजा का किस्सा याद आ गया होगा, जब जडेजा को 1 साल के लिए बैन किया था। तो उस ट्रेड में और इस ट्रेड में अंतर क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीएल में प्लेयर्स को ट्रेड कैसे किया जाता है, पूरा प्रोसेस क्या रहता है। ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे भी इस तरह की वीडियोस और क्रिकेट जगत की तमाम खबरें जानने के लिए आप खबर विभाग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप रेगुलरली वॉच कीजिएगा हमारे सारे वीडियोस। मेरा नाम शशांक याग्निक है, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। प्लेयर्स को कैसे ट्रेड किया जाता है इसको आसान भाषा में समझते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सबके मन में आता होगा कि भाई ट्रेडिंग के लिए गाइडलाइंस क्या होती हैं। तो भाई आपको बता दूं कि सबसे पहली कंडीशन ये रहती है कि ऑक्शन होने के 7 दिन पहले तक आप किसी भी खिलाड़ी को ट्रेड कर सकते हैं और ऑक्शन खत्म होने के अगले दिन से टीम्स ट्रेड कर सकती हैं। लेकिन इसमें एक और सबसे बड़ी कंडीशन है और वो ये है कि नए सीजन के शुरू होने के 30 दिन पहले तक जो भी ट्रेडिंग आपको करनी है आप कर लीजिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं। आप उसके बाद ट्रेड किसी भी प्लेयर को नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बात जब ऑक्शन की हो रही है तो यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दूँ, ऑक्शन में जिस भी खिलाड़ी को परचेज किया गया है उस खिलाड़ी को आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट उस सीजन के लिए। अब जरा देख लेते हैं ट्रेड कितने तरह की होती है। ट्रेड बेसिकली 2 तरह की होती है। पहला ट्रेड वो होता है जो कि अभी आपने हार्दिक पांड्या के केस में देखा, जिसे बेसिकली 1 वे ट्रेड कहा जाता है या फिर आप इसको ऑल कैश डील भी कह सकते हैं। और दूसरा ट्रेड रहता है प्लेयर टू प्लेयर। बात करें 1 वे ट्रेड की या फिर ऑल कैश डील ट्रेड की, तो वो ट्रेड है जो कि हार्दिक पांड्या की हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल कर लिया और उसके लिए उन्होंने गुजरात टाइटंस को रुपए दे दिए। जितने रुपए में हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस ने परचेस किया था, उतने रुपए मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस को चुका करके हार्दिक पांड्या को अपने खेमे में शामिल कर पाई। इन सब के बीच में एक ट्रेड अमाउंट भी रहता है जो कि 2 फ्रेंचाइजीज के बीच में रहता है। जैसे कि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से अपनी टीम में शामिल किया, तो मुंबई इंडियंस ने एक सर्टेन अमाउंट गुजरात टाइटंस को दिया होगा जो कि ट्रेड अमाउंट रहता है और ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ये दोनों फ्रेंचाइजीज के बीच में म्यूचुअल कंसेंट रहता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए इस ट्रेड को किया जाता है और उस अमाउंट को सेट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं जरा दूसरी तरह की ट्रेड की, यानी कि प्लेयर फॉर प्लेयर ट्रेड की। एग्जाम्पल आपको दूंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स ने देवदत्त पडिक्कल को अपनी टीम में शामिल कर लिया और उनके बदले पर उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को आवेश खान को दे दिया। यानी कि देवदत्त पडिक्कल पहले राजस्थान से खेलते थे, अब से वो लखनऊ की टीम से खेलेंगे और आवेश खान जो कि राजस्थान की टीम में अब खेलेंगे, बट इससे पहले तक वो लखनऊ की टीम से खेला करते थे। अब आपको बताता हूं जरा ये ट्रेड काम किस तरीके से करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्योंकि अगर आपको हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के केस को अगर आपको कंपेयर करना है तो इस पॉइंट को समझना जरूरी है। कोई भी फ्रेंचाइजी अगर किसी खिलाड़ी को अपने खेमे में शामिल करना चाहती है तो वो उसे ऑफर दे सकती है और खिलाड़ी अगर इच्छुक है तो वो अपनी करंट टीम को इस बारे में बता सकता है। या फिर ये एक और तरीके से हो सकता है, कोई टीम अगर किसी खिलाड़ी को ट्रेड करना चाह रही है तो दोनों फ्रेंचाइजीज आपस में डील डन कर लें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आवेश खान का केस और देवदत्त पडिक्कल का केस, अगर उस तरह से होता है तो भी खिलाड़ियों की ट्रेडिंग हो जाती है। रविंद्र जडेजा के केस में कुछ और हुआ था। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान रॉयल्स के साथ में 2010 में रिन्यू नहीं करना चाह रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविंद्र जडेजा चाह रहे थे कि उनको एक ज़्यादा अमाउंट मिले और इसके लिए उन्होंने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च आउट करना शुरू कर दिया था। अब ये बात जब पता चली टीम को तो फिर आईपीएल गवर्निंग के पास में जब बात गई तो फिर उनके ऊपर एक्शन लिया गया। लेकिन हार्दिक पांड्या वाले केस में जो बात अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में आई है वो ये है कि हार्दिक पांड्या को कॉन्टैक्ट किया गया था, उन्होंने अपनी टीम को कम्युनिकेट किया इस बारे में, टीम इच्छुक थी तो हार्दिक पांड्या अपनी टीम वापस चले गए, यानी कि अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस। अब यहाँ जिन 2 टीम्स के बीच में ट्रेडिंग हो रही होती है, यानी कि प्लेयर्स को लिया जाता है या फिर दिया जाता है, वो टीम्स आपस में ट्रेड अमाउंट को डिसाइड करती है और जिस भी खिलाड़ी को लेकर के ट्रेडिंग हो रही होती है वो खिलाड़ी इस ट्रेड अमाउंट का 50% तक हिस्सा ले सकता है। तो ये था आईपीएल में खिलाड़ियों की ट्रेडिंग का एक पूरा प्रोसेस।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक पर जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कुछ कमेंट्स हों, कुछ मैसेजेस हों तो आप मुझे वो दे सकते हैं ताकि मैं वहाँ पर आपके कमेंट्स का या मैसेजेस का रिप्लाई कर सकूँ। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। ये पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आगे भी इस तरह के वीडियोज़ देखने, क्रिकेट जगत की तमाम खबरें देखनी हैं तो खबर विभाग को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा।